आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में क्या है? सिक्योरिटीज है। कैपिटल मार्केट में आपका सेबी के बारे में बता देंगे आपको। सेबी के अलावा शेयर क्या होता है, शेयर कैसे इश्यू होता है, पब्लिक इश्यू क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ठीक है, और एफपीओ क्या होता है, राइट इश्यू क्या होता है, प्रेफरेंशियल इश्यू क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आज की क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, करीबन 1 घंटा में हम सब लोग कर लेंगे। अब हमें बुक को छोड़ देना, बुक आप पढ़ेंगे जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये केवल जेआईबी में नहीं, आप जब तक बैंक में रहेंगे या इन पर्सन अगर आप शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं तो उसके भी बेसिक्स इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज यहाँ बोर्ड बताने के बाद कुछ चीज हम वेबसाइट से रेफर करेंगे जो बिल्कुल करंट होती है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो कैपिटल मार्केट जब हम लोगों ने पहली हमने क्लास पढ़ी थी तो हमने 3 कैटेगरी में अपने इंटरमीडिएट को डिवाइड किया था। एक तो होता है आरबीआई, सेकंड कौन है? सेबी, थर्ड कौन है? आईआरडी और पीएफआरडी। ऐसे किया था ना। तो आज हम बीच वाले सेबी को पकड़ रहे हैं। ठीक, तो इंडिया में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी है। और कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी होता है। ठीक है, तो पूंजी और एसेट में क्या फर्क है? पूंजी या कैपिटल और एसेट में क्या फर्क है? बताइए। एसेट तो एडवांसेस हो गए। एसेट्स बैंक के लिए क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस है। एक आम आदमी के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल और एसेट में क्या फर्क है? एसेट तो हो गया जो कैपिटल तो हो गया सर, जो मनी होगा उसमें केवल मनी। एसेट में मनी इनको इन्वॉल्व नहीं हो सकती। नहीं, उसमें और चीज हो सकती है ना। इन्होंने बोला लिक्विड। हाँ, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा ये बताओ, ये एसेट है या कैपिटल? एसेट। एसेट है। अच्छा, ये क्या है? एसेट। एसेट है। ये क्या है? तो कैपिटल क्या है? ये इंस्टीट्यूट है, इसमें कैपिटल है। कैपिटल जो आपने फर्स्ट में, हाँ, जो फर्स्ट में आपने लगाया था ना, जो फर्स्ट में इन्होंने बोला जो हमने फर्स्ट में लगाया था, मींस जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो अगर मैं कहूँ ये मैंने शुरू में खरीदा था तो बोलिए, जब मैंने इंस्टीट्यूट इन्होंने बोला शुरू किया था उस समय जो पैसा लगाया था वो कैपिटल है। अगर मैं उस पैसे को एक बक्से में बंद करके रख दूं है कैपिटल, मैं भी एग्री कर रहा हूं कैपिटल है, लेकिन वो बक्से में रखा हुआ पैसा क्या मेरे बिजनेस को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। मनी इन सर्कुलेशन नहीं है, तब वो एसेट हो जाएगा। तो इसका बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग एनी बिजनेस, एक्सपेंडिंग एनी बिजनेस और रनिंग एनी बिजनेस यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, in the form of furniture, in the form of electric item, or any item. So these are capital, not assets. क्योंकि ये किस लिए यूज हो रहा है? बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक। एक घर में हम लोग कपड़े खरीद के लाते हैं, वो कैपिटल है एसेट्स? जो घर में हम कपड़े खरीद के लाते हैं ना, वो कैपिटल है एसेट्स? नहीं, ले आए खरीद के, वो ले आए खरीद के, अब तो घर में अलमारी में रखा हुआ है। एसेट है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए यूज नहीं होगा। घर में हम राशन पानी लेके आते हैं, वो एसेट है, कैपिटल नहीं है। लेकिन अब किसी ने होटल शुरू किया, 5 लाख रुपए लगाए, होटल शुरू किया,
1,00,000 रुपए का वो शुरू में ही गेहूं, चीनी, दाल ले आया, तो क्या है? कैपिटल। और रन करनी। ठीक है। फिर आगे की फॉर्म में अब उसके बाद जब उसने अपना फाइनल वो निकाला, बैलेंस शीट बनाया, तो उसी कैपिटल मनी से एसेट क्रिएट हुआ। आज वो देख रहा है कि अगर मैं आज बिजनेस को बंद करता हूं तो मुझे कितना देना है और कितना लेना है। तब वो कहेगा ना 5 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है 5,000 का, तो वो भी है। जिन्होंने खाना खाया उनके पैसे आने, वो भी एसेट है। जिन्होंने पैसे देने हैं, हमें जहां से हमने सामान लिया अगर उसको उधार ले रहा तो लायबिलिटी है। तो फर्क क्या है? कैपिटल और एसेट में फर्क है। कैपिटल वो मनी है या वो आइटम्स हैं जिससे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ। इनिशियल मनी ना, मनी जब वो आ गई हमारी फर्म में कैपिटल के फॉर्म में, उसका हमने कुछ जो खरीदा वो फिर एसेट बन गया। ठीक है। तो सारी कहानी कहां आ रही है? बिजनेस शुरू करना है तो पैसा, बिजनेस शुरू करना है तो पैसा आ गया। तो बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस कौन कौन से होते हैं, यानी बिजनेस की टेक्निकल नेम्स क्या क्या होते हैं, वो सबसे पहले आते हैं। मान लिया आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आज, अगर आप आज बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें? आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले कोई आइडिया होना चाहिए। आइडिया, ठीक है, कि क्या बिजनेस करेंगे। फिर उसके लिए प्लानिंग, प्लानिंग हो गई, ठीक हो गया। प्लानिंग भी करेंगे, ऐसे से करेंगे। फिर देन लोकेशन भी डिसाइड हो गई, यहाँ करेंगे। देन क्या करेंगे, कैपिटल, यानी कि कितना काम करेंगे तो उसका शुरू में पैसा कितना लगेगा, यानी कैपिटल। ठीक है। यहाँ यानी कि की इंग्रेडिएंट क्या हो गया? कैपिटल। क्या सारे जितने भी बिजनेस होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं? सारे बिजनेस क्या कैपिटल इंटेंसिव होते हैं? तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ और मैं ये सिंगर का बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या ये कैपिटल इंटेंसिव है? आपको बिल्डिंग चाहिए होगी उसमें? नहीं, कुछ नहीं, तो एक फोन तो चाहिए, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप इंटेलेक्ट हैं और आपका अच्छा वॉइस है, अच्छा गाना गाते हैं, कुछ नहीं है, आपको लोग बुलाएंगे, हो सकता है गाड़ी भी वही भेजेंगे। नहीं सर, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी तो नहीं, अगर आपके पास लोगों को पता लग गया आज मत चलो, शुरू में आपने स्ट्रगल किया, वो बहुत कुछ हुआ, प्रैक्टिस करी, खूब पैसा लगाया वगैरह, आज आप एक अच्छे सिंगर बन गए, आप घर में बैठे, आप लोग घर भी नहीं है, कहीं सड़क में खड़े हुए हैं। अभी तो वो उठा लिया। हाँ, वो गाड़ी भी भेजेगा, आपको रखेगा भी, सब कुछ कर रहा है ना वो, तो उस कुछ तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्ट कैपिटल। वो उसके लिए कैपिटल है जो लेके जा रहा है। हाँ, वो अपनी कैपिटल से उसको लेके जाना, क्योंकि वो उसका बिजनेस है, वो आपको यूज करके आपकी सर्विसेज लेके वो करेगा। तो जो सर्विस इंडस्ट्री वाले जो बिजनेस हैं वो लेस कैपिटल इंटेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी। ज्योतिष विद्या आती है मेरे को, कहीं पे फुटपाथ पे बैठ जाऊं क्लॉथी मार के, तो पता होना चाहिए सही बताता, कुछ भी जरूरत नहीं। ठीक है। प्लेयर्स होते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ ना। इतने बात हो गई, हमें क्या चाहिए बिजनेस के लिए, सब पता लग गया। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक होटल खोलने वाले हैं, बल्लीवाला चौक पे खोलने वाले, ये भी डिसाइड हो गया। अपनी बिजनेस को किस स्टाइल में चलाएंगे, तो एक वर्ड आया स्टाइल ऑफ बिजनेस, क्या बोला हमने? स्टाइल। स्टाइल का मतलब हेयर स्टाइल वगैरह नहीं, किस लेवल पे नहीं, किस तरीके से, किस तरीके से चलाएंगे बिजनेस। तो होटल का बिजनेस दो तरीके से चल सकता है, एक तो टिफिन सर्विस भी चल सकता है होम से, और एक आपको कुछ खोलना पड़ सकता है। ठीक है, लोकेशन वगैरह सब डिसाइड कर ली। अब आपने एक दुकान किराए पे फाइनल कर ली कि मैं यहाँ पे होटल चलाऊंगा। अब क्या करेंगे आप? बिल्कुल एक एक स्टेप बताएंगे, तभी हमारा पूरा टॉपिक क्लियर होता है। आपको सब कुछ डिसाइड कर दिया, होटल चलाना है, पैसे भी मिल गए आपको, और जो नेसेसरी सामान
सामान भी खरीद लिया, वर्कर ठीक है, वर्कर भी बुला लिए, और बोलिए अब एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट होगा। एडवर्टीजमेंट में क्या लिखोगे? मतलब बेस्ट फूड कहाँ पर? बेस्ट एड वैल्यू वाला वो मतलब देहरादून में सब जगह होता है अवेलेबल। नहीं, मान लिया हम बल्ली वाला पे ही कर रहे पर हैं। होटल का नाम हाँ, हाँ। नेम, नेम को हम बोल रहे हैं स्टाइल। अब नेम आपने देखा कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट लिख लिया, पंजाबी ढाबा। अब कोई खाना खाने आया, खाना खाने के बाद आपने उसको बिल दिया, कैश मेमो दिया, तो कैश मेमो छापोगे। यानी स्टाइल से मतलब है नेम एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया पंजाबी ढाबा, और आप एक क्या है, एक वहां पे ओनर है पंजाबी ढाबा, आप उसके ओनर हैं। तो ये ओनरशिप इज व्हाट, किस तरह की ओनरशिप है? बिजनेस करेंगे, आप अकेले ओनर हैं, कैसी ओनरशिप है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ ओनरशिप, वन इज प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज पार्टनरशिप। तो देयर आर ऑलवेज टू टाइप ऑफ बिजनेस। एज ए प्रोप्राइटरी बिजनेस, इसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। आपने देखा होगा हिंदी में बोर्ड में प्रो लिखा होता है, सिर्फ प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर को हम लोग सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, यानी एकल, अकेला होलसेल मालिक होगा, तो सोल प्रोप्राइटर हो गया। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर, तो यहाँ पे स्टाइल में जब बात आती है तो हमारे बिजनेस जो हैं, बिजनेस होंगे या तो क्या होगा, प्रोप्राइटर होगा या पार्टनर होगा, पार्टनरशिप। अच्छा, ये दोनों चीजें बिजनेस के नाम से एज ए फर्म, क्या बोलते हैं, बिजनेस फर्म। स्कूल में कभी फर्म लिखा होता है? स्कूल में स्कूल ही लिखा होता है। ये क्या है, बिजनेस फर्म। नाम उसका पंजाबी ढाबा है, लेकिन वो एक क्या है, फर्म। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पे और राइट हो गया, प्रोप्राइटरशिप फर्म एक इंडिविजुअल आदमी के द्वारा चलाई गई एक बिजनेस एंटिटी है, जिसको कागजी भाषा में हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म कहां रजिस्टर्ड होती है? ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ये कहां रजिस्टर्ड होती है? कभी देखा, कभी करंट अकाउंट खोला है प्रोप्राइटरशिप फर्म का? कब खोला? खोला रिसेंट? क्या कागज मांगे आपने से? रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का नाम याद नहीं, इन्होंने बोला जीएसटी नंबर होता है। हाँ जी। ठीक है, और बोलिए। और प्रॉपर्टी फॉर्म में ना उसके डॉक्यूमेंट जैसे आपके पार्टनरशिप टाइप की हो गई। नहीं, देखो अब यहाँ पे हम क्लास पढ़ रहे हैं, हम यहाँ गली मोहल्ले में बात नहीं कर रहे। फॉर्म हमने यहाँ दो कैटेगराइज कर दिए। आपने बोला उसको पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं। प्रोप्राइटर के पास कागज एक होता है, जीएसटी का कागज बता दिया, जो पहले वैट, सेल टैक्स नाम से, डिफरेंट सर्विस टैक्स नाम से जाना जाता था, अब तो एक ही हो गया। ठीक है, क्या ये कंपल्सन है क्या एवरी नहीं प्रोप्राइटर